गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलेंगे सीधा क्लास की तरफ और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो उसको पढ़ने के लिए बच्चों चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा आज का चैप्टर होने वाला है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। बिफोर यू रीड, मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई। ठीक है, मृदु के बारे में हमें बताया जा रहा है। इस चैप्टर में हम मृदु के बारे में जानेंगे कि मृदु एक क्या है बच्चों, एक यंग लड़की है। ग्रोइंग अप यानी कि वो कहाँ, ग्रोइंग अप का मतलब होता है बच्चों जिसे कहते हैं पली बड़ी है। कहाँ पे? मद्रास में। मद्रास और मद्रास, जिसे कि आज की डेट में क्या कहा जाता है बच्चों, चेन्नई के नाम से भी आप जानते हैं। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी। विद तापी, तापी किसे कहा जा रहा है? हर ग्रैंड मदर। एंड थाथा, ताथा किसे कहा जा रहा है बच्चों? हर ग्रैंडफादर। यानी कि मद्रास में दादी को तापी कहते हैं और दादा को ताथा। क्लियर? वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्कुमणि's हाउस टू मीट हर कजिन्स लली, रावी एंड मीना। एक दिन क्या होता है, जो उसकी ग्रैंड मदर है जिसे कि वो क्या कहती है, तापी कहती है। तापी उसे कहाँ लेके जाती है? उसकी आंटी के घर लेके जाती है जिनका नाम है रुक्कुमणि। ठीक है, ताकि वो रुक्कुमणि की जो बच्चे हैं उनसे मिल सके, जो कि उसके क्या होंगे बच्चों, उसके कजिन्स होंगे, जिनका नाम क्या है, लल्ली है, रावी है और मीना है। क्लियर? तो ये हमें एक तरह से एक ब्रीफ रिव्यू मिल चुका है चैप्टर का, और इस चैप्टर को अब हम स्टार्ट करते हैं। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल, इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। अ स्माइलिंग रुक्कुमणि थ्रू ओपन द डोर। क्योंकि वो रुक्कुमणि आंटी के घर गए हैं तो वो क्या करती हैं, मुस्कुराते हुए उनके लिए दरवाजे को खोलती हैं। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। तभी वहां से जो रवि और मीना होते हैं वो दौड़ करके, रश्ड का मतलब है बच्चों दौड़ते हुए आते हैं और मृदु को अपने घर में ले जाते हैं। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। और वो इतनी जल्दबाजी में मृदु को ले जा रहे होते हैं कि वो अपनी चप्पल भी नहीं उतार पाती है। स्लीपर्स यानी कि बच्चों चप्पल, वो अपनी चप्पल भी नहीं उतार पाती, इसलिए वो कहती है कि रुको, मुझे अपनी स्लीपर्स को उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु, मतलब मृदु इस बात को क्या करती है, प्रोटेस्ट करती है, क्योंकि वो घर के अंदर चप्पल लेके आना नहीं चाह रही थी। ठीक है, तो इसका विरोध करना होता है बच्चों, प्रोटेस्ट करना। क्लियर? शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। वो क्या करती है, अपनी ही स्लीपर्स को बाहर पे उतार देती है अच्छी तरीके से, जहां पे एक और पेयर ऑफ ब्लैक चप्पल्स या फिर ब्लैक स्लीपर्स जो हैं वो रखे होते हैं। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। वो वाकई में वैसे ग्रे कलर के थे, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर इतनी डस्ट लग चुकी थी तो वो कैसे बन गए थे, ब्लैक थे, लेकिन धूल लगने की वजह से वो कैसे लग रहे थे, ग्रे लग रहे थे। क्लियर है बच्चों? यू कैड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। और आप उन स्लीपर्स में क्या देख सकते थे बच्चों, टो के। जैसे आपने देखा होगा ना, जो हम स्लीपर्स पहनते हैं बहुत लंबे समय के लिए, तो क्या हो जाता है, जो हमारे पैरों के निशान है वो हमारे स्लीपर्स या शूज पर आ जाते हैं, फुटप्रिंट्स आ जाते हैं। तो वो चीज उसमें क्लियरली विजिबल हो रही थी। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। और जो टोज का मार्क है, क्योंकि टो क्या होता है, हमारे फीट में सबसे बड़ा पार्ट होता है, तो उसके जो मार्क हैं वो सबसे ज्यादा क्लियर दिख रहे थे। और एंड दोज मार्क्स वर स्क्रॉनी, स्क्रॉनी का मतलब होता है बच्चों थिन। ठीक है, थिन यानी कि पतले। इससे पता चलता है कि जो टोस थे वो कैसे थे, बहुत पतले टोस थे किसी के। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। मृदु के पास इतना वक्त नहीं था कि वो ये सोचने बैठे कि ये चप्पल किसकी है। ठीक है, क्योंकि
जो रवि और लली थे वो उसको क्या कर रहे थे, बहुत अपने साथ अंदर खींच रहे थे। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसको खींचता हुआ कहाँ ले गया, बैकयार्ड में ले गया, घर के पीछे ले गया, बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बुश, जहां पे क्या थी, बिटरबेरी बुश थी, झाड़ियां थी, देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल। और वो वहां उसको क्यों ले जा रहा था, ये जानते हैं। इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell। वो उसको दिखाने ले जाता है बच्चों कि उनके पास एक फुटबॉल होती है जो कि कैसी थी, फट रखी थी, और उसके अंदर क्या था, सैंड था, और सैंड में आप देख पा रहे थे कि एक छोटा सा किटन, यानी कि बिल्ली का जो बच्चा होता है वो उसके अंदर था, जो कि एक छोटे से कोकोनट के शेल से क्या कर रहा था, दूध को पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। और वो बताता है, मृदु को रवि बताता है कि हमें ये आज सुबह कहाँ मिला है, गेट के बाहर मिला है आज ही सुबह। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग। म्यूइंग मतलब जैसे बिल्ली के बच्चे आवाज निकालते हैं उसे कहते हैं बच्चों म्यूइंग, ठीक है। पुअर थिंग यहाँ पे किस लिए कहा जा रहा है, जैसे हम जब किसी को कहते हैं ना कि बहुत बेचारा है, ठीक है, बेचारा शो करने के लिए पुअर थिंग इसे कहा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसकी हालत कितनी ज्यादा दयनीय है थी जब उन्हें सुबह वो अपने गेट के बाहर मिला। आप देख सकते हैं बच्चों पिक्चर्स में मृदु, लल्ली और रवि को, और ये लोग देख रहे हैं उस बुश के अंदर फुटबॉल के ऊपर उन्होंने क्या रखा हुआ है, फुटबॉल के ऊपर थोड़ी सी सैंड रख के किटन को रखा हुआ है, और वो वहां से कोकोनट में मिल्क को पी रही है। क्लियर है बच्चों? सेड मीना, इट्स अ सीक्रेट। अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर पाडू मामा's हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। मीना कहती है कि ये एक सीक्रेट है, ये बात किसी को हम नहीं बताएंगे कि क्या है, कि हमने अपने घर में एक बिल्ली रखी है। अम्मा सेज, अम्मा किसको कहा जा रहा है, मदर को कहा जा रहा है। अम्मा ये कहती है कि पार्टी, पार्टी यानी कि बच्चों ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर इसको कहाँ छोड़ देंगी, पद्दू मामा के घर में छोड़ के आ जाएंगी अगर उन्हें ये पता चला कि हमने अपने घर में एक कैट रख रखी है। तो इसलिए ये बात हमें किसी से नहीं शेयर करनी, हमें इसे क्या रखना है, हमें इसे एज अ सीक्रेट ही अपने पास रखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। रवि सेइंग दैट पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमें हमेशा कहते हैं कि हमें जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, काइंड, ठीक है, एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। यही सिखाया जाता है, सब लोग हमें यही बोलते हैं, हमारे जो बड़े हैं वो सब यही बोलते हैं। इवन स्कूल्स में भी हमें यही सिखाया जाता है कि वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। बट वेन वी आर, लेकिन जब हम सच में काइंड होने की कोशिश करते हैं एनिमल्स के साथ, तो वो हमें क्या करते हैं, दे स्क्रीम। स्क्रीम मतलब वो हम पर चिल्लाते हैं, वो हमें डांटते हैं। ओह, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर है, कि इस गंदे क्रिएचर को, गंदे जानवर को यहाँ पे घर में मत लेके आओ। होता ही है बच्चों, आप सभी के साथ भी होता होगा, ठीक है, आपको सिखाया जाता है कि जानवरों के प्रति हमें क्या रखनी है, हमदर्दी रखनी है, ठीक है, उनके साथ सहानुभूति रखनी है, ना उन्हें कभी परेशान करना है। सब हमें यही सिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे एल्डर्स हो गए, हमारे टीचर्स हो गए। वी आर taught that we should be very kind to animals, but whenever we show that kindness to the animals or we bring them home, uh, our elders, they treat us very badly। वो हमें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, और वो ये कहते हैं कि इसे क्यों यहाँ पे घर पे लेके आए, उसको बाहर जहां से लेके आए उसको वहीं छोड़ दो, इस तरह की बातें करते हैं। तो इस बात पे रवि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। वो साथ ही साथ ये भी बताता है कि तुम्हें पता है कितना मुश्किल हुआ मुझे इस किटन के लिए किचन से मिल्क लेकर के आना। पार्टी सॉ मी विद, पार्टी कौन है बच्चों, यहाँ पे ग्रैंड मदर की बात कर रहे हैं। पार्टी सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पार्टी ने, जब मैं ग्लास में दूध लेके आ रहा था तो उन्होंने मुझे देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैंने उन्हें बताया भी कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, इसलिए मैं इसे पीना चाह रहा हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सीट।
लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा, वो मुझे घूर रही थी, मुझे उनका ध्यान भटकाने के लिए कि ताकि उन्हें मुझ पर शक ना हो, मुझे उस मिल्क को पीना पड़ा। जबकि वो मिल्क मैं किसके लिए ला रहा था? रवि किसके लिए लेके आ रहा था वो मिल्क? रवि लेके आ रहा था उस किटन के लिए उस मिल्क को ला रहा था। बट जिस तरह से ग्रैंडमदर उस पर शक कर रही होती है तो उसे खुद ही वो पीना पड़ता है ताकि वो शक ना करे। ठीक है बच्चों, थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब ही ये होता है कि मिसलीड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस। उसने दादी को क्या करा? मिसलीड कर दिया। उस कह सकते हैं बच्चों मिल्क को पी करके उसने मिसलीड किया कि हाँ वो सच में ही पीना चाह रहा है उसे, बल्कि ना कि कैट के लिए ले जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से उसने दादी का ध्यान भटकाया। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, और फिर उसके बाद दादी को वो टम्बलर जिस ग्लास में वो लेकर के आ रहा था मिल्क, वो वापस भी चाहिए था। ठीक है, तो बच्चों फिर अगर वो वापस दे देता तो फिर वो मिल्क नहीं पहुंचा पाता वहां तक। तो इसलिए वो क्या करता है, ही सेज पार्टी पार्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ। आपको ये धोने के लिए चाहिए? कोई बात नहीं, इसे मैं ही धो करके दे दूंगा, रख दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल? आप क्यों परेशान होते हो? ठीक है, आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें ऐसा कहा, आई हैड टू रन एंड पोर द milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। वो कहता है मैं फटाफट से जो बचा हुआ दूध था उसको लेकर के आया, मैंने इस कोकोनट के शेल में उसे रखा और फटाफट से वापस गया, उसको वॉश किया, टम्बलर को, ग्लास को वॉश किया और वहीं रख दिया ताकि दादी को जरा सा भी शक ना हो। ठीक है बच्चों, नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र। वो कहता है उसके बाद कि अब हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को फीड करने के लिए। फीड करना मतलब होता है बच्चों खाना खिलाने का। ठीक है, हमें खाना खिलाने का एक नया रास्ता खोजना होगा। Mahindran. This little kitty's name is Mahindran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. महिंद्रन सुन के वो हैरान होती है, वो कहती महेंद्रन, अच्छा इस छोटे से किटी का नाम महेंद्रन है। और वो इस बात से इम्प्रेस भी होती है कि इन्होंने उस किटी का नाम, जो किटन है, छोटा किटन है, उसका नाम किसी इंसान के नाम पे रखा है, ना कि मोस्टली लोग जो किटन्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, इनका नाम जो होता है बच्चों वो कैसे रखते हैं? कुछ इस प्रकार से रखते हैं जैसे कि वो डॉग्स वगैरह के नेम्स ही लगते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लिली हो गया, ये सारे नेम होते हैं। लेकिन उन्होंने जो नाम रखा है वो एक इंसान का नाम रखा है उसके लिए, महेंद्रन। किसका नाम है? उस लिटिल किटन का नाम है। तो इस बात से जो मृदु होती है वो थोड़ा सा इंप्रेस हो जाती है, उसे अच्छा लगता है ये बात। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, एमपी पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। फिर वो बताते हैं कि इसका एक्चुअल नेम उन्होंने क्या रखा है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई रखा है, जिसे हम शॉर्ट शॉर्ट में क्या कहेंगे, एमपी पुन्नई कहेंगे। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। जो ये कैट है, ये इसकी ब्रीड जो है बच्चों वो काफी अच्छी है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके बालों को देखो। लाइक अ लायंस मेन, ऐसा लग रहा है जैसे कि लायन होते हैं बच्चों, लाइन और कैट्स हो गई, ये सब किस फैमिली से आते हैं? ये कैट फैमिली से आते हैं। तो जो उसकी वो कैसी थी, वो सिमिलर थे उसके बाल एक लायन के बालों से। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स। और इन्होंने बच्चों जो नाम रखा है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, ये क्या था? एक पल्लवा किंग्स हुआ करते थे पुराने वक्त में। ठीक है, तो जो उनका एम्बलम था वो भी एक लायन का एम्बलम था, इसीलिए उन्होंने उसका नाम क्या रखा बच्चों, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, क्योंकि वो भी किसकी तरह लग रही थी, एक दिखने में एक लायन की तरह दिख लग रहा था। डोंट यू, ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। से ऐसा लग रहा था कि मृदु को शायद ये बात तो पता ही होगी कि पल्लवा किंग्स जो थे उनका जो एम्बलम हुआ करता था उसमें जो चिन्ह होता था वो किसका था, वो एक लायन का चिन्ह था। मृदु गिगल्ड, मृदु इस बात पे हंसती है। थिंक आई एम जोकिंग,
वेल जस्ट वेट, और वो हंसने लग जाती है। वो कहता है तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, आई शो यू सम टाइम, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। वो कहता है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं दिखा दूंगा, कोई अगर मुझे मिलेगा उस वक्त का पुराना कॉइन या फिर कुछ भी, तो मैं तुम्हें इस बात को क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा कि उनका जो एम्बलम हुआ करता था उसमें एक लायन का सिंबल रहता था। इट इज क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। और इस बात से रवि कहता है मृदु को कि ये चीज क्लियर हो जाती है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मतलब तुम्हें इतिहास का ज्यादा ज्ञान नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू? वो कहता है कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, मिस्टीरियसली यानी कि इस तरह से पूछता है कि जैसे कोई मिस्ट्री क्रिएट कर रहा हो कि महाबलीपुरम में ऐसा क्या है। वेल, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his, tathas, 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 etc., etc., etc. Fact is, Mahindra here is descendant from that very same ancient cat. ठीक है बच्चों, ये बताता है कि हमारे स्कूल से हमें एक बार महाबलीपुरम लेके गए थे, ठीक है, एक ट्रिप पे, जहां पे मैंने क्या देखा था, मैंने वो स्टेचू देखा था पल्लवा किंग्स का, और वहीं पे उनके एम्बलम में मैंने क्या देखा था, एक लायन की आकृति देखी थी। और ठीक वैसी ही आकृति मुझे आज किस में देखने के मिली, इस किटन में देखने के लिए मिली, और इसीलिए मैंने इसका नाम क्या रखा है, महेंद्रन रखा है। क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है, रवि को क्या लग रहा है बच्चों, कि जो महेंद्रन है यानी कि जो लिटिल किटन है वो किसका वंशज है, तथास, तथास यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो महेंद्रन जो पल्लवा किंग्स थे उनके एम्बलम में जो लायन हुआ करता था वो उसके एंसेस्टर्स थे, वो उसके पूर्वज थे, और ये इनका क्या है, वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव, ये इनका क्लोज रिलेटिव है। साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन, यानी कि ये लायंस उन्हीं लायंस, पल्लवा किंग के जो लायंस हुआ करते थे उन्हीं के वंश का एक लायन या फिर कैट जो है वो हम कह सकते हैं उसे। The Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty, Ravi went on walking around the bitterberry bush। और इस तरह से बच्चों रवि जो है वो हिस्ट्री का एक तरह से आप कह सकते हैं उनको लेसन बताने लग जाता। हो सकता है मे बी रवि जो था उसका हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा हो और उसे नॉलेज भी था हिस्ट्री का, और वही पार्ट वो उन्हें भी सिखाने लग जाता है, किसको, मृदु को और लल्ली को। क्लियर है बच्चों, हिस्ट्री के बारे में पुरानी चीजें बताने लग जाता है कि पल्लवा किंग्स ऐसे हुआ करते थे, ये सारी चीजें, उनकी जो डायनेस्टी थी पल्लवा डायनेस्टी, उसके बारे में वो उनको नॉलेज शेयर करता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, और ये सब बताते हुए वो क्या करने लग जाता है, बिटरबेरी बुश के आसपास घूमता हुआ ये सारी बातें उन्हें बता रहा होता है। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, ट्विग क्या होता है बच्चों, पेड़ से टूटी हुई एक डाली को वो क्या कर रहा था, ऊपर नीचे कर रहा होता है, जब वो ये सारे भाषण उनको दे रहा था। हिज आईज स्पार्कलिंग, और उसकी आंखों में क्या थी, एक चमक थी। और आपने भी देखा होगा बच्चों इस बात को कि जब आपको किसी टॉपिक के ऊपर, किसी विषय का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, और आप जब किसी को वो बात बहुत सारे लोगों को बात कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे होते तो आपके अंदर भी एक वो चमक आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से रवि भी अपने उस नॉलेज को लल्ली और मृदु के साथ शेयर कर रहा होता है। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन दी महाबलीपुरम ऋषि कैट। वो कहता है कि ये जो कैट हमें आज मिली है वो डिसेंडेंट का मतलब हो जाएगा बच्चों, वही हम कह सकते हैं जिसे वंशज है, शेयर्स द सेम फैमिली विद दैट कैट, जो कि कहाँ हमें देखी थी, देखने को मिली थी महाबलीपुरम के एम्बलम में जो देखने को मिली थी कैट, ये उसी की वंशज है या उसी के फैमिली से है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन द एंशिएंट इजिप्ट। और वो साथ ही साथ ये भी बताता है कि अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो जो
कैट्स है उसको ना सिर्फ महाबलीपुरम में या फिर पल्लवा किंग्स में, बल्कि इजिप्ट यानी कि बच्चों मिस्र में भी क्या किया जाता था, पूजा जाता था। वर्शिप का मतलब हो जाता है बच्चों पूजा। ठीक है, तो कैट्स की पूजा कहाँ पे भी होती थी, इजिप्ट में भी कैट्स को पूजा जाता था। तो ये सारी बातें रवि बता रहा है। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। मीना और मृदु एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि इसको खुद की ये आवाज सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, और वही कहते हैं, मृदु कहती कि इन सब चीजों से जो तुम हमें ज्ञान दे रहे हो इसका क्या लेना देना है। ठीक है, हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट। वो कहता है कि मैं ये सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि जो कैट है ये कोई मामूली सी कैट नहीं है, बल्कि ये एक जो पुराने राजा थे, हमारे पल्लवा किंग्स थे, उनके जो कैट्स हुआ करती थी उन्हीं की फैमिली की एक वो है, मेंबर है। फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, या फिर ये जो इजिप्शियन कैट गॉड हुआ करते थे ये उनके फैमिली से है। नो गॉडेस बस बस्ट इट, या दैट्स इट। So, well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in that one of the Pallava ships. वो कहता है कि कभी पल्लवा शिप्स इजिप्ट गए थे और उनके पास गलती से वो जो कैट गॉडेस थी इजिप्ट की वो आ गई थी। ठीक है, एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसके डिसेंडेंट कौन थी, महाबलीपुरम की ऋषि कैट। हुज डिसेंडेंट इज रवि, जिसका वो बोलता है कि जिसकी डिसेंडेंट फिर क्या है, जो कैट उनको मिली है महेंद्रन। ये बोलने की जा रहा होता है रवि फ्लरिश हिज ट्विग एट द महेंद्रन। अपनी ट्विग को किसकी ओर इशारा करता है, महेंद्रन की तरफ इशारा करता है। तो आप बच्चों पूरा सीक्वेंस समझ पा रहे होंगे कि रवि आखिरकार क्या कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि इजिप्ट में जिस कैट गॉडेस की पूजा हुआ करती थी, वो कैट गॉडेस गलती से एक बार पल्लवा किंग्स के, जो पल्लवा किंग्स थे उनके शिप में आ जाती है। और कहाँ जाती है, महाबलीपुरम आ जाती है। महाबलीपुरम में बच्चों क्या होता है, वो एक बच्चे को जन्म देती है जो वहां की ऋषि कैट है। ठीक है, और वो कहता है कि इसी ऋषि कैट की फैमिली का मेंबर कौन है, महेंद्रन, जो कि उन्हें कहाँ मिला है बच्चों, आज अपने घर के बाहर मिला है, जिसकी की वो क्या कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। तो ये पूरा सीक्वेंस आप समझ चुके हैं जो रवि मीना और मृदु को समझाना चाह रहा था। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को यहां तक क्लियर है। MP Punnai here, whooping. He shrieked, very pleased with himself. वो क्या कहता है, महेंद्रन की तरफ इशारा करते हुए अपनी ट्विग से कहता है कि वो और कोई नहीं बल्कि कौन है, MP पुन्नई, यानी कि महेंद्रन पुन्नई है। और साथ ही साथ शाउट करता है, he shrieked, very pleased with himself, और उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी अभी बताई है और खुद भी बहुत खुश महसूस करने लगता है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, महेंद्र ऊपर की तरफ देखता है, यानी कि बच्चों जो छोटा किटन है वो ऊपर की तरफ देखता है। और अलार्म्ड यानी कि अलार्म्ड का मतलब वो बहुत ही ज्यादा क्या है, अभी शॉक्ड है थोड़ा। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. वो क्या कर रहा था अभी तक, अपने क्लॉज क्या होते हैं बच्चों, अपने पंजों को क्या कर रहा होता है, शार्प कर रहा होता है। जिस कोकोनट शेल में वो मिल्क पी रहा था उसकी शेल में वो अपने पंजों को शार्प कर रहा होता है। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वुपिक वॉज अ क्रीच, लेकिन उससे भी बुरा क्या था, वो कह रहे हैं कि जो रवि जिस तरह से शाउट कर रहा था, चिल्ला रहा था, वाहवाही कर रहा था अपनी 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 कैट की, उससे भी बुरा था एक क्रीचिंग वॉइस। ठीक है, क्रीचिंग वॉइस उन्हें सुनाई देती है फ्रॉम द विंडो। वो आवाज कहां से आ रही थी, विंडो से, खिड़की से वो आवाज आती है। व्हाट अ वियर्ड साउंड, बहुत ही
स्ट्रेंज यानी कि जो आपने ऐसी आवाज कभी ना सुनी हो, ऐसी आवाज सुनाई देती है। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। मृदु भी क्या हो जाती है, इस आवाज को सुनकर के थोड़े देर के लिए हैरान रह जाती है। और जो एमपी पुन्नई थे यानी कि महेंद्रन थी, जो कैट थी बच्चों, कैट था बच्चों, किटन था, वो भी क्या हो जाता है, फ्राइटेंड, वो बहुत ज्यादा डर जाता है। हे स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसके बाल क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कैट्स वगैरह जो रहती है, जब वो बहुत ज्यादा डर जाती है तो उनके बाल कैसे हो जाते हैं, गूज बम्स की तरह, जैसे गूज बम्स आते हैं तो वैसे ही उनके बाल खड़े हो जाते हैं। ही बाउंस अप, और वो उछलता है, बाउंस का मतलब उछलता है, एंड स्करिड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, और गलती से उछल करके कहां चल जाता है बच्चों, एक ट्रे होती है वहां पे, बैम्बू ट्रे, जिस पर क्या रखी थी, रेड चिलीज यानी कि लाल मिर्चें रखी होती है। that had been set out to dry, जो कि लाल मिर्च उस बैम्बू ट्रे पे सुखाने के लिए रखी गई होती है, धूप में सुखाने के लिए रखी होती है, वो उस पे जंप कर देता है। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, उसके नीचे, बीनीथ यानी कि बच्चों उसके नीचे छिपने की वो कोशिश करता है। He tipped a very few chilies over himself, और वो चिलीज जो होती है वो उसी के ऊपर गिर जाती है, जिससे वो चिल्लाने लगता है, उसे मिर्च लगती है, वो म्याऊं म्याऊं करके बच्चों बहुत बुरी हालत में चिल्लाने लगता है। मिजरेबल यानी कि उसकी हालत जो थी उस वक्त क्या हो जाती है, बहुत बुरी हो जाती है। क्लियर? द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, जो क्रीचिंग आवाज थी बच्चों, वो रुकना बंद नहीं हो रही थी, वो कॉन्टिन्यूसली आवाज आती जा रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु। मृदु कहती कि आवाज कैसी है, ये शोर कैसा है। नॉइज किसे कहेंगे बच्चों, शोर को। ठीक है, इवन हम उसे आवाज नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे शोर। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन। तभी रवि कहता है कि ये और कोई नहीं, ये लल्ली है, और ये क्या कर रही है, ये वायलिन प्ले करना सीख रही है। वायलिन क्या है बच्चों, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे लल्ली प्ले करना सीख रही थी, बट क्योंकि उसे अभी आता नहीं था, इस वजह से वो बहुत बुरी उससे साउंड निकाल रही थी, और रवि को इस पे गुस्सा भी आ रहा था। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन, whizzing on and on, while Lull is all the time derailing, going completely off track। और वो ये भी कहता है कि वो कभी भी इसे बजाना या फिर इसे प्ले करना नहीं सीख पाएगी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं रवि थोड़ा कैसा था, ओवर कॉन्फिडेंट था, उसे लगता था कि वही सिर्फ सारी चीजें सही करता है, इस वजह से वो लल्ली के बारे में कहता है कि वो कभी सीख नहीं पाएगी इसे बजाना। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज, वो इस तरह से बजा रही है जैसे जब ट्रेन बच्चों आपके आसपास से गुजरती है तो जिस तरह की आवाज सुनाई देती है, कुछ उसी आवाज से लल्ली के वॉयलिन को भी वो कंपेयर करता है। गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक यानी कि वो बिल्कुल ऑफ ट्रैक ही जा रही है। तो बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर है, वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आप इसके क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बाकी जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हम क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन टिल देन अभी हम थोड़े से क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, और आपका ये होमवर्क है कि आप इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे इनके आंसर्स ढूंढने का और इन्हें लिखने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है बच्चों, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। वो ऐसा क्या सीक्रेट था, वो ऐसा क्या रहस्य था जो मीना मृदु को बताती है अपने बैकयार्ड में। तो हम सब जानते हैं बच्चों, वो सीक्रेट और कुछ नहीं, वो सीक्रेट था अबाउट महेंद्रन द किटन, कि उन लोगों को क्या होता है, अपने घर के बाहर सुबह सुबह मीना और रवि को क्या मिलती है, एक किटन मिलती है, जिसको वो छिपा करके कहाँ रख देते हैं बच्चों, अपने बैकयार्ड में, बुशेस के नीचे। एक पुराना सा शॉकर होता है जिसकी सारी गैस बाहर आ चुकी होती है, उसके ऊपर वो थोड़ा सा सैंड रखते हैं, और वहां पे वो किटन को रखते हैं ताकि वो आराम से वहां पे आराम कर सके, सो सके। और उसको एक वो क्या करते हैं, कोकोनट शेल में मिल्क की फीड कर रहे होते हैं। और इस बात को सीक्रेट क्यों रख रहे थे, सीक्रेट रखने का रीजन ये था
बिकॉज उन्हें ऐसा बोला गया था कि अगर ग्रैंड मदर को ये बात पता चलती है कि उन्होंने बच्चों ने घर में किटन को छिपा के रखा है तो वो पड्डू मामा को उस किटन को दे के आ जाएंगी, इसलिए वो बात रिवील नहीं करना चाह रहे थे अपनी ग्रैंड मदर से, और इसलिए वो छिप करके उसको वहां रख रहे थे और छिप करके उसको मिल्क वगैरह भी पिला रहे थे। तो इस तरह से बच्चों आपको बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी क्या करना है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि आज हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, और आपका ये होमवर्क बनता है कि आप जो कॉम्प्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस हैं उनको घर से डिस्कस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ उन्हें डिस्कस करें और उनके आंसर्स खुद से ढूंढने की कोशिश करें। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर। और जब ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एंड एट द एंड वी विल हैव अ separate class for the question and answers. Till then, students, take care, have a good day, and thank you, students.